सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एम करीम का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसका सीरीज हमारा चल रहा है ऑलरेडी। और इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर टॉपिक होगा। इस टॉपिक का चैप्टर 1 जो कि पेज नंबर 437 टू 445 में आपको मिल जाएगा। चैप्टर का नाम करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ये पार्ट 9 वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 टू 45 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टू 40, 1 टू 39 ऑलरेडी डिस्कस्ड है, जिसका प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अगर आपको देखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट में जाके पीछे का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से सॉल्व करना। सॉरी, सो 40 तक हमारा सॉल्व हो चुका है ना। जस्ट अ मिनट है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 तक हमारा सॉल्व हो चुका है पिछले वीडियो में ना, पार्ट 8 वीडियो में। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 टू 45 सॉल्व करने वाला है ना। तो क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। 40 का सॉल्यूशन ऑलरेडी किया गया है। चलिए तो 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, अब इससे रिलेटेड हमने जो पिछला सॉल्यूशन किया है क्वेश्चन नंबर 39 और 40, उसी पे बेस्ड है ये। उसी में जो फॉर्मूला आप लोग ड्राइव कर रहे थे, बट स्टिल फिर से हम लोग ड्राइव करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 41 देख रहे हैं। When a potential difference V is applied to a silver wire of radius R and length L, then the drift velocity is found to be V1. What will be the effect on the drift velocity of electron if potential difference is doubled? B, length is doubled. C, radius is doubled. तो अब देखिए यहाँ पे सब कुछ कॉमन है। पोटेंशियल डिफरेंस V था, है ना। और उसके बाद सिल्वर वायर जिसका रेडियस R है, लेंथ L है। देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना V1 आता है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी V1 आता है, ठीक है ना। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए, VD इज इक्वल टू I करंट अपॉन NEA। अगर जिन्होंने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा इसका, उसमें हमने ये फॉर्मूला किया था, बट इसके लिए मैं फिर से कर दे रहा हूं। देखिए अब चूंकि अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो हमें I को इन द फॉर्म ऑफ V लिखना होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR। तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई R, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में I की जगह V बाई R पुट करिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा वो हो जाएगा V अपॉन R NEA। अब एक काम और करेंगे, चूंकि यहाँ लेंथ दे रखा है, तो R इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है ना। R इक्वल टू रो L बाई A। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जरा देखिए, VD इज इक्वल टू V अपॉन रो L बाई A NEA, ठीक है ना। अब देखिए A से A कट जाएगा, तो आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, V अपॉन रो L NE, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हो जाएगा V अपॉन रो L NE, ठीक है। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू V अपॉन रो L NE। अब यहाँ से हमें क्या क्या पता चल रहा है, यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और V के बीच का रिलेशन अब हम यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, पहले अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी V1 रहा होगा, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड। पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहाँ से देखिए रिलेशन कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब यहाँ से और V, ये जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और V दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर डबल करिएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी अगर पहले पोटेंशियल V1 था तो अब पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी V1 था, तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2V1 हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका 2V1 है ना। उसके बाद सेकेंड पे चलते हैं, बी में इफ लेंथ इज डबल। अब फिर यही आइए, इसी फॉर्मूले से, ये जो हमारा मेजर फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एल देखिए क्या है, इनवर्स रिलेशन है ना। तो इनवर्स रिलेशन है, तो इफ लेंथ इज डबल, अगर इसको डबल 2 टाइम्स बढ़ाइएगा आप, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ओरिजिनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी V1 था, तो फाइनल ड्रिफ्ट V1 बाई 2 हो जाएगा ना। इनवर्स रिलेशन, अगर इसको डबल करेंगे तो इसको हाफ होना होगा। उसके बाद इफ रेडियस इज डबल्ड, है ना। क्या कह रहा है, रेडियस को डबल कर दिया गया, तो
तो रेडियस डबल कर दिया, तो फाइनल फॉर्मूला जो हमने ड्राइव करके निकाला है, इसमें देखिए इस फॉर्मूले के अंदर कहीं से भी रेडियस दिख रहा है क्या? अब इस फॉर्मूले में कहीं से भी रेडियस नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। रेडियस बढ़ने से एरिया पे इफेक्ट आ रहा है, बट जो फाइनल फॉर्मूला है उसमें तो कहीं से एरिया भी नहीं है ना। रेडियस बढ़ने से किस चीज पे इफेक्ट आएगा? एरिया पे, तो एरिया है ही नहीं कहीं, तो आप क्या बोलेगा? नो इफेक्ट, यानी V1 पहले था तो फाइनली भी V1 ही रह जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, अ चार्ज ऑफ 16 कूलम हैज पास्ड for a 10 second through a wire of area of cross section 10 into minus 10 to the power minus 4 square meter. If number of free electron per unit volume is 10 to the power 28 per meter cube, then calculate drift velocity. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकालना है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है यहाँ पे देखिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जो जनरल फॉर्मूला हमारा है उसे ही यूज करेंगे। तो J इज इक्वल टू क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी J नहीं, तो करंट डेंसिटी यूज करें ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I अपॉन NEA, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास I क्वेश्चन में नहीं है, तो I क्या होता है? I हो जाएगा Q अपॉन T। तो क्वेश्चन में Q कितना दे रखा है? क्वेश्चन में Q है 16 और टाइम कितना है? 10, तो कितना हो जाएगा? 1.6 एम्पियर। तो ये अपने पास हो गया करंट 6 एम्पियर। बस डाटा पुट करना है और कैलकुलेशन करना है। आई की जगह 1.6 करिए। इन क्वेश्चन में दे ही रखा है वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना है? 10 टू द पावर 28। इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और एरिया कितना है? एरिया है 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। अब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 42 का सॉल्यूशन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। बस कैलकुलेशन इसमें आप पे छोड़ा है, कैलकुलेशन कर लेना, काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 43, ओके, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, a current of 2 ampere is flowing in a wire of cross section area 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे करंट कितना है? 2 एम्पियर, एरिया कितना है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर कर लेंगे, है ना। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एन कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, देन कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD कैलकुलेट करना है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर से वही, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I अपॉन NEA। I की वैल्यू कितना? 2, N की वैल्यू कितना? 4 इंटू 10 टू द पावर 28, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। अब हम लोग चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे हैं। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, है ना। तो इसको आप अल्टीमेटली पावर वाले को सारे को इकट्ठे कर लीजिएगा सॉल्व, और इन दोनों को सॉल्व करिएगा। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तो सारे पावर वाले को ऐड कर लीजिएगा, तो ये आपके पास देखिए आपके पास समथिंग आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, है ना। 1.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, यूनिट भी है चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। Question number 44. A current of 3.14 ampere is flowing through a wire of radius 1 centimeter. If the number of free electrons per unit volume is 10 to the power 24 per meter cube. तो देखिए करंट कितना है? I की वैल्यू है 3.14 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो R कितना है? 1 सेंटीमीटर है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा, है ना। रेडियस दे रखा है। इफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एन की वैल्यू कितना दे रखा है? 10 टू द पावर 24। देन कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमें VD कैलकुलेट करना है। तो अगेन VD कैलकुलेट करने के लिए अपने पास क्या क्या चाहिए? I, करंट, NEA। तो I, NE तो हमें पता है। एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया कितना हो जाएगा? जरा देखिए यहाँ पे एरिया हो जाएगा, एरिया की वैल्यू हो जाएगा पाई R स्क्वायर, है ना। रेडियस दे रखा है तो 3.14 इंटू
रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 का पावर -4, क्योंकि रेडियस 10 का पावर -2 है। हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 का पावर -2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो रेडियस का स्क्वायर 10 का पावर -4 हो जाएगा। तो बस अब सारे डाटा को यहाँ पे पुट करके आपको कैलकुलेट करना है। तो पुट करिए डाटा, कितना आ जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू है 10 टू द पावर 24, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और एरिया हो जाएगा 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4। अब यहाँ तो क्लियर ही दिख रहा है, ये 3.14 आपस में कट जाएगा। सारे पावर को एक साथ लेके 1/1.6 और पावर को आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास इसमें जो आंसर है वो इसमें आंसर आपका जो दे रखा है 62.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व कर रहा हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस चैप्टर पे आपको अगर सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो थ्योरी वीडियो चाहिए तो वो भी, उसका भी लिंक मैंने दे रखा है, थ्योरी वीडियो भी है। और डिटेल सॉल्यूशन के लिए और भी सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो को लाइक भी करिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 45, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्ट्रेट वायर ऑफ कॉपर ऑफ लेंथ 1 मीटर कैरिंग अ करंट। सबसे पहले देखिए, अब 45 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा है मोमेंटम यानी P निकालना है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का केस है तो यहाँ तो हमारे इसमें मास क्या होगा, यहाँ पे जैसे देखिए अप्रोच हमारा क्या होने वाला है, इस कॉपर वायर का हमने मास निकालना है और v के जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करेंगे ना। तो बस अब मास निकालने पे हम लोग ध्यान देते हैं ना। तो मास अगर निकालना हो तो मास क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे क्या मान लेंगे कि अगर n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब जरा देखिए, अगर l लेंथ और a एरिया का मेरे पास एक वायर है जिसका लेंथ l है ना, लेंथ l है और एरिया a है, तो इसका अगर वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम हो जाएगा l इंटू a, ठीक है ना। तो एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन, तो इतने वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक यूनिट वॉल्यूम में n है, तो इतने यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, NLA हो जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर मेरे पास ये वायर है तो इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सारे इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाए। सपोज जैसे मैं ऐसा बता रहा हूँ कि इस पे मैं बोलूँ कि इस पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मास नहीं निकाल सकते, 5 इंटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, एक ही काम करने वाला। तो अब अपने पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो मास ऑफ द वायर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो टोटल मास ऑफ वायर है, देखिए टोटल मास ऑफ वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो देखिए अब इस तरह से जब हम कर दिए तो अब अपने को क्या निकालना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब हमें मास भी पता चल गया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो पता ही है। तो इस इक्वेशन से देखिए, इस इक्वेशन से मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू मास। तो ये जो वायर है, इस पूरे वायर का मास तो ये रहा, है ना। तो NLAME दिस इज मास एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I अपॉन NEA। अब यहाँ काट के पीटिए, देखिए n से n कट गया, है ना, a से a कट गया। तो अब p की वैल्यू कितना है, p कितना रह गया, देखिए l इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू आई अपॉन चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन। अब सारा डाटा हमारे पास पता ही है, यहाँ पे करिए, l 1 मीटर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और करंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, करंट कुछ दे रखा है क्या, देख लेते हैं इसमें। ओके, करंट I अपॉन E है, तो यहाँ पे हम लोग नीचे तो करंट की वैल्यू जरूर कुछ दे रखा है, 16 एम्पियर है ना, 16 एम्पियर, 16 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6। हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, माइनस को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमें मोमेंटम निकालना है, ठीक है ना। 10 टू द पावर -19, इसी को आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 91 इंटू 10 टू द पावर -12 kg मीटर पर सेकेंड,
ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में अगले सोल्यूशन के लिए मिलते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। अगर आप बहुत दिन बाद वीडियो देख रहे हैं तो सारा सोल्यूशन आ चुका होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।